हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, पूरे फैमिली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4। आज हम स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फीयर के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि जितना रेडियस उतना ही उसका हाइट होता है, ठीक है, उतना ही डेप्थ होता है। इसलिए इसका रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है और इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है। फॉर्मूले सारे हमने लिखवा दिए थे। एक फॉर्मूले के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था हमने, आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट उसी वीडियो पे चले जाएंगे और आप सर्च भी कर सकते हैं खुद से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको रेडियस दे दिया है, निकलना क्या है? सरफेस एरिया। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो 4πr², यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो पहला का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 10.5। आपको निकालना क्या है? सरफेस एरिया। फॉर्मूला आता है बच्चों 4πr²। तो 4π का वैल्यू जब तक आपको बोला न जाए, यहाँ पे बोल ही दिया है 22/7 लेना है, इंटू r² मीन्स 10.5 इंटू 10.5। बात आ रही है समझ में? सो ये डेसिमल आप हटा दोगे तो बाई 10, ये डेसिमल भी हटा दीजिए बाई 10। क्लियर? ओके। सो देखिए 7 1 जा 7, 7 15 7 जा 105 होता है। बात आ रही है आपको समझ में? ओके। सो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। इस 5 से अगेन आप 5 3 जा 15 कर सकते हैं। सो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 105 बाई 10। अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 21 जा होता है आपका 105। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट आपको खुद से करनी है और थर्ड पार्ट, ठीक है, मैं एक एक पार्ट समझा रहा हूँ। सेम फॉर्मूला बच्चा लगेगा, सो दिक्कत कुछ भी नहीं है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इस बार आपको डायमीटर दे दिया, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन है। इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ रेडियस निकालने पड़ेंगे 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है। सो r इक्वल्स होता है डायमीटर बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दोगे आप तो 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अगेन सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा 4πr²। सो 4π का वैल्यू 22/7, r² मीन्स 7 इंटू 7। सो 7 7 कैंसिल आउट, सो 88 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 616।
सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है आपको। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप लर्न कर लेंगे। ओके, सो 3 पाई का वैल्यू आपको बोल दिया गया 3.14 ही लेना है, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। सो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100। अब देखिए ये डेसिमल आप रिमूव कर दोगे तो 100 आ जाएगा। सो 100 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस। ओके, देखिए 2 केस है। फर्स्ट केस में जो बैलून है आपका वो उसका रेडियस गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। यहां पर हम लिखेंगे केस 1, रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, सो आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए और आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए केस 2 अब कर लेते हैं। केस 2 में रेडियस जो है वो आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर। अगेन सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला सेम, 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना है क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, और आर के जगह पे आप लिखोगे 14 का स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करना था बच्चों, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला जो आपका आंसर आया था वो था 4 पाई इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? नीचे भी सेम 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। तो देखिए 4 पाई कैंसिल आउट, 7 2 जा 14, अगेन 7 2 जा 14। सो आपका आंसर क्या आया 1/4, और इसको रेशियो में लिखोगे तो 1/4। यही है बच्चों आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin painting it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो ब्रास से बना है, इसका इनर डायमीटर आपको दे दिया है 10.5। तो सबसे पहले बच्चों रेडियस निकाल लेंगे। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग करेगा, ठीक है, तो पेंट करोगे तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया।
तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो आप निकाल लोगे। देन कॉस्ट निकालने के लिए आपको दे दिया है रेट कि 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप निकालोगे, देन जो आपका आंसर आएगा उसका। चलिए क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल हेमिस्फेरिकल ball is equals to 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप पूछोगे सर आपने डिवाइड क्यों कर दिया, तो ये बच्चों डायमीटर था, सो डेसिमल हटा दीजिए, तो 5 21 जा और 5 4 जा, सो आपका रेडियस आ गया 21/4 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको निकालना है CSA, क्योंकि पेंटिंग सिर्फ इनर पार्ट करना है, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 21/2 4 इंटू 21/4। चलिए सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11। सो रेस्ट क्या बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। चलिए सो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके, अब आपको क्या निकालना था, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू आएगा 16/100। आप कहोगे सर 16/100 क्यों, तो बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज था, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 16/100। ओके, अब आपका आंसर जो आया था 173.25, इस डेसिमल को आप रिमूव कर दोगे अगेन 100 आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, तो 25 से आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2772, और 100 से इसको डिवाइड भी करना है, तो 27.72, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 154, वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू नॉट 2 सॉरी 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 88 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7। बात आ रही है समझ में?
ये 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, आप राइट हैंड साइड ले जाओगे डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड के फॉर्म में था, मल्टीप्लाई हो गया। देन आर स्क्वायर निकालना है आपको, सो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, सो 22 1 जा 22 7 जा, इंटू 4 बचेगा, 88 था, सो 22 इंटू 4 हम लिख सकते हैं 88 को। सो फाइनल आपका जो आया वो 49/4, ये किसका वैल्यू है बच्चों, रेडियस आर स्क्वायर का। सो आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 49/4, तो 49 का रूट होता है 7 और 4 का 2, सो 7/2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। और इसको आप 3.5 भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कह रहा मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इसके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ लेट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप लेट करो। तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप है, सो 4πr²। ओके, अब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून 1/4 था, तो ये हो जाएगा आपका r/4। चलिए सरफेस एरिया इसका भी निकालना है अपने को। सो सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, फॉर्मूला तो सेम हो रहेगा 4πr² क्योंकि दोनों स्फेरिकल शेप है। सो 4 इंटू पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो 4πr², सो 4 इंटू पाई इंटू r² अपॉन में 16। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में। सो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो पाई r² अपॉन में 4। अगर आपने सेंटीमीटर लिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, आपने मीटर लिया होगा तो मीटर स्क्वायर लिखना है। समझ में आ रही है ना। हमने तो सेंटीमीटर लिया है तो हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब रेशियो चाहिए। सो रेशियो के लिए पहला आपका क्या है 4πr², और दूसरा क्या है 4πr²। रेशियो किसका चाहिए पहले देख ले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और नीचे से मून का था आपका πr²/4, सो πr²/4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। सो πr² कैंसिल आउट, तो 1/16 इसको आप रेशियो में लिख सकते हो 1/16। क्या 1/16, ये हो गया आपका आंसर। पहला मून था बेटा, इसलिए मैंने सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ सन किया है। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. Okay, the inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball.
अब बेटा देखो इनर सरफेस एरिया जो है उसके लिए इनर रेडियस लगेगा, लेकिन आउटर निकालना चाहते हो तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ये दोनों प्लस हो जाता है। सो इनर रेडियस ऑफ बॉल inner radius of ball is equals to 5 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस ये हो जाएगा बेटा इनर रेडियस प्लस थिकनेस, सो 5 प्लस 0.25, तो आपका आंसर आएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए था, आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए था। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर होता है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसपे एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या दिया है आपको, r सेंटीमीटर। बेटा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये r सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जितना रेडियस स्फीयर का होगा उतना ही इस सिलेंडर का भी होगा, दोनों का रेडियस सेम हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो बेटा देखो ये रेडियस अगेन ये रेडियस, सो 2r, इसका हाइट कितना हो गया, तो 2r, दो रेडियस डायमीटर के बराबर। इतनी बात आ गई समझ में फिगर से। ओके, तो अब हम फटाफट क्वेश्चन जो कह रहा है वो निकाल लेंगे। सो रेडियस ऑफ, दोनों का रेडियस सेम होगा। सो पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक बार लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। आपने सेंटीमीटर में लिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, आपने मीटर में लेट करोगे तो मीटर स्क्वायर। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर r सेंटीमीटर। हाइट अभी जस्ट बता दिया हमने आपको 2r सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया निकालना है आपको, CSA। तो ये होता है 2 पाई RH से 2 पाई r इंटू एच है आपका 2r, सो 4 पाई r स्क्वायर, ये भी सेम आ गया। थर्ड क्वेश्चन था रेशियो ऑफ ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट आया था बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, सेकंड भी 4 पाई r स्क्वायर। सो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/1। अब रेशियो भी लिखना है तो 1:1, यही हो गया आपका आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 13.5। कह रहा है मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैक कंटेनिंग 20 सच बॉक्सेस। अब देखिए ये मैचिस बॉक्स जो है ये कौन से शेप का होगा, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। अब पूछ रहा है कि अगर 12 होंगे बॉक्स तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अब सबको पता है। तो लेंथ आपको दे दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। पहला बेटा लेंथ होगा, फिर ब्रेथ, फिर हाइट, ऐसे करके हम कंसीडर करते हैं। बात आ रही है समझ में? ओके, सो लिख के अब दिखा देते हैं इतने थे तो। सो लेंथ ऑफ मैथ बॉक्स is equals to 4 centimeter, breadth is equals to 2.5 centimeter and height is equals to 1.5 centimeter। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। सो आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद 25 4 100 1500, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट का डेसिमल लगाना है। सो 15 आया सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12। सो 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, सो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वाटर टैंक is equals to length into breadth into height। so length आपका गिवन है 6 मीटर, 6 इंटू 5 इंटू 4.5 मीटर क्यूब। ओके, सो 6 5 जा 30 एंड 45 3 जा 135 0। सो 135 मीटर क्यूब। बच्चों कितना आंसर आया, 135 मीटर क्यूब। अब आपको क्या बता दिया कि 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के। सो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 135,000 लीटर। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। करा क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट बी मेक टू होल्ड 3। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। ओके, 380
क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। ओके, सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम है 380 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। ओके, लेंथ आपको दे दिया है 10 मीटर एंड ब्रेथ दे दिया है 8 मीटर। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपको हाइट निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 380 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 8। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 एंड 19 2 जा 38। सो 19/4। इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube। ओके, एक क्यूबॉइडल शेप में आपको क्या करना है, गड्ढा खोदना है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, कॉस्ट भी दे दिया 30 पर मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है बताइए कितने कॉस्ट लगेंगे। सबसे पहले बच्चा आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ 8 इंटू 6 इंटू 3, सो 144 मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई करने का कॉस्ट कितना आएगा। सो 144 मल्टीप्लाइड बाय ₹30। सो RS 4320 रुपीज। बात आ रही है बच्चों समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। करा द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter। ओके बेटा, यहाँ पे कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम आप दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर। तो इसको आप मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। ओके, सो 30 कैंसिल आउट, आपका वॉल्यूम कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। ओके, अब आपको क्या निकालना है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है आपको, लेंथ एंड डेप्थ आपको गिवन है। सो ब्रेथ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट। ओके, सो वॉल्यूम 50 है आपका, 50 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10। सो या इस डेसिमल का हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो 10 कैंसिल आउट, 25 2 जा 50। सो ब्रेथ इक्वल्स टू 2 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। अ टैंक measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter, for how many days will the water
ऑफ दिस टैंक लास्ट। कह रहा है एक गांव है जहाँ पे 4000 लोग रहते हैं, 150 लीटर पानी चाहिए पर डे, ठीक है, पर इंसान को। एक टैंक है जिसका आपको मेजरमेंट गिवन है 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। तो बताइए इस टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबाइडल शेप है। ओके, सो लेंथ आपका गिवन है 20 मीटर इंटू 15 ब्रेथ और हाइट है 6। 1800 मीटर क्यूब। इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो ये लीटर में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1800 इंटू 10⁻³ लीटर। ओके, टोटल नीड ऑफ वाटर is equals to 4000 into 150 liter. So it will be 15 4 just 60, then 40 60,000 liter. ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज निकालोगे आप, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड कर देना है। उस नंबर को भी आप 10 में ही लिखिए ताकि आपको समझ में आए। डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻³। तो आपका आंसर आएगा 3 डेज। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कर अ गोडाउन मेजर 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored the godown. ओके, देखिए गोडाउन है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दे दिया है। अब उसमें बोला है कि एक वुडन, ठीक है, क्या करना है, वुडन क्रेट्स रखना है जिसका आप मेजरमेंट दे दिया है। तो बताइए कि कितने आएंगे। बात आ रही है समझ में। तो बच्चों क्या होगा, उसका नंबर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट्स। तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, number of wooden crates is equals to volume of godown divided by volume of wooden क्रेट्स। बात आ रही है समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या हो जाएगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो 40 इंटू 25 इंटू 15 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5। तो बहुत ही आसान है। देखिए 0.5 से डेसिमल रिमूव करोगे तो 10 हो जाएगा इंटू का 1.25 से डेसिमल रिमूव करोगे आप तो 100। बात आ रही है आपको समझ में? और 1.5 से करोगे तो एक और 0, 10। इतनी बात आ गई समझ में? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर इजी है आपके लिए। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 होता है। ओके 5 5 जा 25, इस 25 को रिमूव कर दीजिए। 15 से 15 रिमूव हो गया। अब देख लिए फटाफट क्या सब बचा। 40 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10। समझ में आ रहा है? 40 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। So 4 4 जा 16, 16,000। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ सॉलिड cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of a new cube? Also find the ratio between their surface area. Okay, सबसे पहले देखिए एक क्यूब है जिसका साइड जो एज जो है वो 12 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब। समझ में आ रही है बात? ओके सुनो, साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों ए क्यूब, सो 12 का क्यूब। तो 12 स्क्वायर मतलब 144 इंटू 12, इतना आएगा आपका वॉल्यूम। अब क्या बोला, इसको जो है 8 न्यू क्यूब्स बनाया गया, सो वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू साइड अगर हम x लेट कर ले तो 8x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? सो 8x क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 1728 के, क्योंकि इसी क्यूब को काट करके बनाया गया है। ठीक है, सो यहां से देखिए 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ओके, so x is equals to cube root of 216, that is 6 सेंटीमीटर। सो x का वैल्यू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। न्यू क्यूब जो है उसका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था? पूछा गया आपसे कि बताइए कि इनके सरफेस एरिया का, तो जो नया वाले हैं उनके सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? 6a स्क्वायर, और पुराने वाले का 12a स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया आपका 1/2, और इसको आप लिखोगे 1/2।
सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in 1 minute? ओके 1 मिनट में कितने वाटरफॉल होंगे? ओके देखिए 60 मिनट में 2 किलोमीटर होता है, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए आपको लेंथ दे दिया है 40 मीटर, 3 मीटर डीप, तो लेंथ है आपका 2 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2000 मीटर पर आवर। तो 2000 डिवाइडेड बाय 60 अगर कर देते हैं तो ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 100 जा, सो 100/3 आ गया आपका लेंथ। ओके वाइड ब्रेथ 40 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो 100 इंटू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 4000 मीटर क्यूब। इतना ही वाटरफॉल होगा इन 1 मिनट। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।